हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन freeguruhelpline.com। तो आज भी हम करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर, जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में कि व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स हैं क्या, है ना। तो सब्सटेंसेस विच टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड आर कॉल्ड एसिड्स। जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे वो सब्सटेंस एसिड है। लिटमस पेपर आप जानते हैं दो तरीके के होते हैं, दो कलर के होते हैं। एक रेड होता है और एक होता है आपका ब्लू। ब्लू के लिए मैं बना देता हूँ ऐसे, ब्लू वाला ये ले लेते हैं। और एक होता है आपका ब्लू लिटमस ऐसे, है ना। अब जो इस ब्लू लिटमस पेपर को इस रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर दे वो सब्सटेंस आपका एसिड है। मान लीजिए ये बीकर है ना। इस बीकर में कोई सब्सटेंस है या लिक्विड है, मान, ठीक है। इसमें हमने ये ब्लू लिटमस डाल दिया, ठीक है। अब ये जितना हिस्सा डाला है हमने, इतना एरिया अगर रेड हो जाए तो समझ जाइए कि वो सब्सटेंस एसिडिक है, ठीक है। ओके। एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। एसिड्स जो हैं टेस्ट में खट्टे लगते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई फ्रूट खाते हैं, जैसे आप ऑरेंजेस खाते हैं, है ना। उसमें वो आपको खट्टा लगता है खाने में। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें एसिड प्रेजेंट होता है ना। इमली खाते हैं, उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो सब्सटेंस जिसमें आपको खट्टा टेस्ट लगे वो सब्सटेंस आपका एसिडिक होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके H2SO4 हो गया, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये रहे फिगर्स, मतलब फोटोज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HNO3 एंड H2SO4। ये एग्जाम्पल्स हैं एसिड्स के, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लेकिन जनरली यही एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। ओके। अब देखते हैं कि इसके नेचुरल सोर्सेज क्या हैं एसिड्स के, हमें कहाँ कहाँ से ये एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ एसिड्स, तो सबसे पहला एसिड हमारा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमें मिलता है कर्ड में, दही में, या फिर मिल्क में। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में मिलता है और टोमेटोज में मिलता है। सिट्रिक एसिड ऑरेंजेस एंड लेमन्स, ठीक है। मैलिक एसिड आपका मिलता है एप्पल में, ठीक है। टार्टरिक एसिड आपका मिलता है अनराइप मैंगोज, मतलब कि जो कच्चे हैं आम, उनमें मिलता है। और ग्रेप्स में मिलता है। और टैमरिंड में मिलता है, टैमरिंड, ठीक है। टैमरिंड में मिलता है। सबसे ज़्यादा टार्टरिक एसिड जो होता है ये इसी में प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो है ये आपका एंट स्टिंग या फिर एंड बी स्टिंग में प्रेजेंट होता है। जो आपको ये काटते हैं तो आपके जिस एरिया में काटा तो उस एरिया में ये लोग फॉर्मिक एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं। फॉर्मिक एसिड आपका होता है HCOOH, मतलब कि मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ओके। तो जिस एरिया में ये काटते हैं उस एरिया को रेडिश कर देते हैं, रेडिश एरिया हो जाता है वहाँ पे, और वो स्वेल अप हो जाता है एरिया, ठीक है। और हमें खुजलियाँ भी बहुत होती हैं वहाँ पे। तो ये एंट स्टिंग और बी स्टिंग में प्रेजेंट होता है। एसिटिक एसिड विनेगर, विनेगर जो आपका होता है जब हम पानी में 5% 5% से 7% तक जब हम एसिटिक एसिड को मिला देते हैं पानी में तो विनेगर का फॉर्मेशन होता है। 5% या 7% का मतलब हुआ 100 मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पानी के, उसमें से 5 या 7 मॉलिक्यूल्स होंगे आपके एसिटिक एसिड के। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये CH3COOH। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है, मतलब कि जो इसका साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम तो एसिटिक एसिड है, साइंटिफिक नेम जो है वो है आपका इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, अब एस्कॉर्बिक एसिड पे आते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड आपका मिलता है आंवला में। ठीक है, तो आंवला भी खाने में खट्टा लगता है, तो उसमें भी ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसलिए वो खट्टा लगता है। तो हमने देख लिया कि एसिड्स के सोर्सेज क्या हैं, और ये जो एसिड्स हैं इनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स जो हमें, ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब है जो हमें नेचर से मिले। ठीक है, तो इनका एक मतलब कि इसलिए हम इनको नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं, नेचुरल एसिड्स, क्योंकि हमें नेचर से ही मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। उससे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ को जान लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसके रिएक्शंस होंगे एसिड के मेटल्स के साथ, तो उसमें बहुत काम आएगा। तो देख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ को। तो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक, आयरन, लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज़ आपका। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो होगी उसकी वो डिक्रीज़ करेगी, डिक्रीजेस। यहाँ पे ना लिख के मैं इसको, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ, डिक डिक एक सेकेंड, डिक्रीजेस। ठीक है, तो अब इसे याद कैसे करें? सबसे बड़ा दिक्कत तो यही है, ये दिक्कत देता है सबसे बड़ा कि याद कैसे करें। तो इसका एक बहुत आसान तरीका है कि एक छोटा सा सेंटेंस है, बस उसको याद कर लीजिए, आपका रिएक्टिविटी सीरीज पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपका जो सेंटेंस है वो है, प्लीज़ सेंड, इसको एकदम लिख लीजिएगा कॉपी में, या फिर अभी पॉज करके रट लीजिए उसको, आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। प्लीज़ सेंड चार्लीज चार्लीज मंकीज मंकीज, सॉरी यहाँ पे पोस्ट ऑफ नहीं, ये मंकीज एंड zebras in lead cages securely guarded। तो ये है आपका सेंटेंस जो आपको याद करना है। ठीक है, तो देखिए प्लीज़ जो है ये पोटेशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंड जो है सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ली जो है कैल्शियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंकीज़ जो है वो मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो है आपका एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। जेब्रा जो है जिंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन जो है आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लीड जो है लेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, केजेस जो है कॉपर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिक्योरली जो है सिल्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और गार्डेड जो है वो आपका गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये छोटा सा सेंटेंस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करा देगा। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखनी है आपको, लीड तक, पोटेशियम से लेकर लीड तक जो मेटल्स होंगे वो रिएक्टिव होंगे, बहुत रिएक्टिव होंगे लीड तक। लीड से जो नीचे हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और ये जो लीड और कॉपर है इन दोनों के बीच में आता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है,
तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि लीड और कॉपर इन दोनों के बीच में सिर्फ हाइड्रोजन आता है, बाकी ये सेंटेंस आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज थी आपकी। तो अब हम रिएक्शंस देख लेते हैं एसिड के मेटल्स के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला हम डाल देते हैं हेडिंग रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स। तो जब भी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड भी डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी ये इसके साथ रिएक्ट करेगा मेटल, तो H2 गैस लिबरेट करेगा, प्लस उसका मेटल का सॉल्ट जो बनेगा वो होगा, मतलब कि वो निकलेगा। ये ये सॉल्ट कैसे बना? तो देखिए, मेटल मेटल हमेशा पॉजिटिव आयंस होते हैं, मतलब कैटायंस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, इसलिए इन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। तो ये कैटायंस होते हैं, तो इनका कैटायन मेटल्स का और एसिड का, जैसे आप HCl ले लीजिए फॉर एग्जांपल, तो इसका एनायन एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये क्लोरीन जो है इसका नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है इसका। तो ये क्लोरीन और ये मेटल का पॉजिटिव, ये दोनों आपस में आके कंबाइन करेंगे, ठीक है, और आपका बनाएंगे सॉल्ट। सॉल्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन कैसे हुआ ये आपको पता चल गया कि मेटल का कैटायन और एसिड का एनायन, मतलब कि ये वाला चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये दोनों कंबाइन करेंगे और बनाएंगे सॉल्ट। दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करके न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमारा Zn प्लस H2SO4 डाइल्यूटेड फॉर्म में होगा ये हमारा। तो क्या लिबरेट करेगा? H2 गैस लिबरेट करेगा और प्लस सॉल्ट बनाएगा Zn SO4 के साथ कंबाइन करेगा। SO4 नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और बनाएंगे ZnSO4। ZnSO4 और H2 गैस लिबरेट होगी। ZnSO4 आपका है जिंक सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल हमारा Mg प्लस HCl। HCl हमारा डाइल्यूटेड फॉर्म में, तो क्या देगा हमारा? H2 गैस लिबरेट होगी प्लस MgCl2 बनेगा। कैसे बना? यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और फॉर्मेशन होगा MgCl2 सॉल्ट का, सॉल्ट, ठीक है। थर्ड थर्ड है हमारा Fe प्लस H2SO4, H2SO4, ठीक है। H2SO4 हमारा डाइल्यूटेड फॉर्म में। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बनेगा हमारा H2 गैस लिबरेट होगी यहाँ पे हमारी, प्लस FeSO4, फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों कंबाइन करेंगे और फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्ट का, जो कि हमारा FeSO4, फेरस सल्फेट। अगला एग्जांपल देखते हैं हम। चौथा एग्जांपल ले लेते हैं Ca प्लस HCl डाइल्यूटेड फॉर्म में हमारा।
तो क्या बनाएगा हमारा, CaCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट होगी। ठीक है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव दोनों कंबाइन करेंगे, बनेगा सॉल्ट, जो कि हमारा हो गया कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो कि हमारा है सॉल्ट। ठीक है, तो ये तो हमने रिएक्शंस देख लिए एसिड के मेटल्स के साथ। ठीक है, लेकिन जब भी मेटल जो है HNO3 के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो कभी भी H2 गैस लिबरेट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी लिबरेट? क्योंकि ये जो HNO3 है आपका, ये हाईली, एक सेकेंड, ये नहीं, ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब कि ऑक्सीजन को ये डोनेट कर देता है। ठीक है, जैसे मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस होगी, लेकिन ये जो HNO3 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसके कारण क्या होगा कि ये H2 जो रिलीज हुआ है उसको ऑक्सीजन दे देगा और उसको ऑक्सीडाइज कर देगा H2O में। तो इसलिए उसमें H2O का फॉर्मेशन होता है, ना कि H2 का। क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए ये उसको H2O में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं जिनके साथ जब HNO3 रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। वो मेटल्स हमारे हैं मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। कौन कौन से? मैग्नीशियम, नेशियम एंड मैंगनीज, मैंगनीज। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये ज़रूर आ रहा होगा कि HNO3 इन्हीं दोनों के साथ क्यों हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो ये इसलिए लिबरेट करता है इनके साथ क्योंकि ये दोनों जो मेटल्स हैं ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और जो HNO3 के साथ जो ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन गैस, तो HNO3 भी बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए। HNO3 बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, वेरी 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 डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए, डाइल्यूटेड होना चाहिए, तभी ये हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। क्योंकि जो HNO3 ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन जब हम इसे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करने का मतलब है कि मान लीजिए ये 100 ml का, इसमें 100 ml वाटर है। ठीक है, 100 ml वाटर है इसमें, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 या 2% ही HNO3 मिला होगा, तभी ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जब हम इसका मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ रिएक्शन करवाएंगे बहुत डाइल्यूट फॉर्म में। मतलब 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और 1 या 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3, बहुत डाइल्यूट हो गया ये। इसे डाइल्यूट हम इसलिए करते हैं ताकि जो इसका ऑक्सीडाइजिंग का जो इसका प्रॉपर्टी है ये कम हो जाए। ये डाइल्यूट होने के बावजूद भी ऑक्सीडाइज तो करेगा, लेकिन बहुत कम ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन को। ठीक है, और इतना मतलब कि बहुत इतना कम ये ऑक्सीडाइज करेगा हाइड्रोजन को कि जो मैग्नीशियम और मैंगनीज हैं ये दोनों उस हाइड्रोजन को जो ऑक्सीडाइज किया इसने, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, हाँ, तो HNO3 का जब दिखाता हूँ आपको, मैग्नीशियम प्लस HNO3 जब हुआ तो HNO3 ने तो अपना काम किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, कि H2 जो लिबरेट हुआ उसको
H2O में ऑक्सीडाइज तो कर दिया, लेकिन बहुत कम कर पाया उसको। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम है, अब अपना काम करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो चाहेगा कि उससे ये H2O से ऑक्सीजन लेके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, उसको रिड्यूस कर दे। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, H2O से ऑक्सीजन लेके उसको रिड्यूस कर देगा H2 में, तो H2 गैस लिबरेट हो गई यहाँ पे, और मैग्नीशियम खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे H2 गैस रिलीज होती है। और सेम केस यहाँ पे मैंगनीज के साथ भी यही होता है। ठीक है, लेकिन बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए HNO3, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में। तो ये रीज़न था इसका कि क्यों ये इसमें ही इन्हीं दोनों मेटल्स के साथ ही हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है, बाकी मेटल्स के साथ क्यों नहीं करता, और बहुत डाइल्यूट फॉर्म में क्यों करता है। उसका यही रीज़न है कि जब हम इसको बहुत डाइल्यूट कर देंगे, बहुत कम, मतलब बहुत ज़्यादा पानी में बहुत कम इसको बहुत कम मात्रा में, जब ये बहुत ज़्यादा पानी में होगा तो इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही रीज़न था इसका, मेन रीज़न। तो ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। ओके, अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल कार्बोनेट्स। मेटल के कार्बोनेट्स के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो मेटल कार्बोनेट्स का जब भी रिएक्शन होगा एसिड्स के साथ, एसिड होना चाहिए आपका डाइल्यूट फॉर्म में। ठीक है, तो बनाएगा CO2 प्लस H2O और प्लस सॉल्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हो गया आपका MgCO3, कार्बोनेट्स का होता है CO3। ठीक है, MgCO3 प्लस H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में आपका देता है आपका CO2 गैस लिबरेट होगी आपकी, यहाँ पे एरो लग जाएगा, CO2 गैस लिबरेट होगी, H2O का फॉर्मेशन होगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा, और प्लस MgSO4 जो कि आपका सॉल्ट है, मैग्नीशियम सल्फेट, इसका फॉर्मेशन होगा। मेटल कार्बोनेट का कैटायन जो ये आपका मैग्नीशियम है, इसका एसिड के एनायन मतलब SO4 जो आपका नेगेटिव पार्ट है, ये दोनों कंबाइन करेंगे और फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्ट का, जो कि आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। ठीक है, ओके, दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं ZnCO3 प्लस HCl, और HCl होना चाहिए आपका डाइल्यूट फॉर्म में। तो क्या होगा, CO2 गैस लिबरेट होगी, H2O का फॉर्मेशन होगा, और प्लस ZnCl2 का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपका सॉल्ट है। ठीक है, Zn जो आपका जिंक कार्बोनेट है, इसका कैटायन आपका Zn है, और एसिड जो आपका HCl है, इसका एनायन आपका क्लोरीन है। तो ये दोनों कंबाइन करेंगे और फॉर्मेशन हो जाएगा इस सॉल्ट का, जो कि आपका ZnCl2। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, Al2CO3 होल थ्राइस प्लस
H2SO4, ये बनाएगा आपका CO2 गैस, H2O का फॉर्मेशन होगा, और प्लस Al2SO4 होल थ्राइस का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपका सॉल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है। मेटल का कैटायन इसमें क्या है? एल्यूमिनियम है। एसिड का एनायन सल्फेट हो गया यहाँ पे, दोनों कंबाइन करेंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्ट का, Al2SO4 होल थ्राइस, जो कि आपका एल्यूमिनियम सल्फेट है। ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल क्या लें, ये ले लेते हैं, चलिए। CaCO3 प्लस HCl डाइल्यूट फॉर्म में आपका क्या बनाएगा? CO2 गैस का लिबरेशन होगा और रिलीज होगी CO2 गैस, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे हुआ ये सॉल्ट, कैसे बना आपका? तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट में कैटायन क्या है? कैल्शियम है। HCl में एनायन कौन है? क्लोरीन है। दोनों कैटायन एनायन कंबाइन करेंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्ट का, जो है CaCl2। CaCl2 है आपका कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा Na2CO3 प्लस H2SO4 किस फॉर्म में? डाइल्यूटेड फॉर्म में। ठीक है, क्या करेगा? CO2 गैस लिबरेट करेगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, और प्लस सॉल्ट का फॉर्मेशन जो होगा, जो कि आपका Na2SO4। यहाँ पे मेटल का कैटायन क्या है? सॉरी, हाँ, कैटायन क्या है? सोडियम। मेटल कार्बोनेट का कैटायन सोडियम। एसिड का एनायन क्या है? SO4। दोनों कैटायन एनायन कंबाइन करेंगे, फॉर्मेशन हो जाएगा Na2SO4 का, जो कि आपका सॉल्ट है, सोडियम सल्फेट। ठीक है। ओके, ये CO2 होता है आपका, जो जो CO2 है आपका, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर आपका नींबू पानी नहीं है यहाँ पे। लाइम वाटर मतलब यहाँ पे आपका CaOH होल ट्वाइस, मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है। मिल्की कलर आपका, मिल्क वाला कलर, दूध का कलर, मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है इसको। जब भी CaOH जब भी CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, तो फॉर्मेशन होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, और प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम कार्बोनेट और H2O का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। ओके, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यही आपका शाइनी सब्सटेंस है, मिल्की कलर इसी की वजह से हो जाता है आपका। ठीक है। ओके, तो जब भी हमें पता करना हो कि साइंटिफिकली कि इसमें से हमारा CO2 गैस निकल रहा है कि नहीं, तो ये, तो हम इस जो गैस निकल रही है यहाँ पे, इस गैस को लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवा देंगे, मतलब लाइम वाटर के थ्रू पास करवा देंगे। तो इसका कलर अगर मिल्की हो गया, तो समझ जाइए कि वहाँ पे CO2 का रिलीज हो रहा है। ठीक है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स metals with metal sulfides, sorry, sulfides with acids।
सल्फाइट आपका होता है SO3 2 माइनस या -2, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं हम कि जब मेटल सल्फाइड का रिएक्शन होता है एसिड के साथ तो क्या होता है। तो मेटल सल्फाइड सल्फाइट का जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगा, एसिड आपका डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, H2O रिलीज हो, H2O का फॉर्मेशन होगा और सॉल्ट बनेगा आपका। सॉल्ट आपका मेटल का कैटायन और एसिड का एनायन, जब दोनों कंबाइन करेंगे तो इस सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है इसका FeSO, नहीं एक सेकेंड, चलिए यही ले लेते हैं, FeSO3 प्लस HCl। ओके, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए आपका। क्या बनाएगा, SO2 गैस लिबरेट होगी, H2O का फॉर्मेशन होगा और FeCl2 जो कि आपका सॉल्ट है, इसका फॉर्मेशन होगा। FeSO3 में जो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज वो Fe, HCl में जो नेगेटिव चार्ज है मतलब एनायन वो है आपका Cl, दोनों कंबाइन कर जाएंगे कैटायन एनायन और फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्ट का, जो कि आपका FeCl2 फेरस क्लोराइड। ओके, दूसरा MgSO4 सॉरी MgSO3, SO4 नहीं SO3 प्लस HCl, डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए आपका। क्या बनेगा, बनेगा आपका SO2 गैस रिलीज होगी, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस सॉल्ट बनेगा आपका MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम सल्फाइट में कैटायन है आपका मैग्नीशियम Mg और HCl में आपका एनायन है मतलब नेगेटिव चार्ज है आपका Cl, दोनों कैटायन एनायन होंगे कंबाइन बन जाएगा सॉल्ट MgCl2, ठीक है, ये हो गया सॉल्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ले लेते हैं हम CaSO3 प्लस HNO3, नाइट्रिक एसिड है हमारा, डाइल्यूट फॉर्म में बना देगा आपका SO2 गैस रिलीज होगी, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो HNO3 का काम ही था पहले से ही H2O गैस रिलीज करना, और एसिड जब भी मेटल सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O फॉर्मेशन होगा चाहे कोई भी एसिड करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको ले सकते हैं HNO3 को। HNO3 क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो भी हाईली ऑक्सीडाइजिंग। H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और CaNO3 होल ट्वाइस का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि है आपका सॉल्ट। CaSO3 जो कि आपका मेटल सल्फाइट है, इसमें जो आपका कैटायन होगा वो होगा Ca और HNO3 एसिड में जो एनायन होगा वो होगा NO3, दोनों कैटायन एनायन करेंगे कंबाइन, फॉर्मेशन हो गया सॉल्ट का, जो कि आपका कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। ओके,
फोर्थ एग्जांपल हमारा Na2SO3 प्लस H2SO4 डाइल्यूट फॉर्म में आपका। इसको एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए पॉज करके। कर लिया ट्राई, हो गया, ओके। तो क्या होगा इसमें, SO2 गैस रिलीज होगी, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लस सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा जो कि आपका Na2SO4। Na2SO4 में कैटायन आपका Na, H2SO4 में एनायन आपका SO4, दोनों कैटायन एनायन करेंगे कंबाइन और फॉर्मेशन हो जाएगा सॉल्ट का जो कि आपका Na2SO4। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर एग्जांपल ले लेते हैं। फोर्थ था ना ये तो, जी बिल्कुल फोर्थ था ये। ओके, फिफ्थ ले लेते हैं हम K2CO3 प्लस HNO3 किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में है हमारा। चलिए कोई नहीं, सॉरी ये कार्बोनेट नहीं, गलती से कार्बोनेट ले लिया, एक सेकेंड। ओके ओके ओके, ये हमारा K2SO3। ओके, तो क्या बनाएगा आपका, SO2 गैस रिलीज होगी यहाँ पे, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और KCl जो कि आपका सॉल्ट है इसका फॉर्मेशन होगा। सॉरी KCl नहीं, KNO3, सॉरी KNO3। ओके, क्यों फॉर्मेशन इसका, K2SO3 पोटेशियम सल्फाइड में पोटेशियम जो है वो कैटायन है, HNO3 में जो एनायन है वो आपका NO3 है, दोनों कैटायन एनायन करेंगे कंबाइन, बन जाएगा आपका सॉल्ट जो कि आपका KNO3। ओके, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है आपका SO2 गैस जो है आपकी, इसका भी जो प्रॉपर्टी है वो है कि ये भी लाइम वाटर मतलब CaOH होल ट्वाइस को मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी यही करता था, लाइम वाटर को मिल्की। सल्फर डाइऑक्साइड भी यही कर रहा है, लाइम वाटर को मिल्की। अब पता कैसे लगाएं कि अब सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो और भी प्रॉपर्टी है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं, वो है कि जब भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट मतलब K2Cr2O7 के साथ रिएक्शन करवाएंगे जो कि हमारा है पोटेशियम डाइक्रोमेट एक सेकेंड, क्रोमेट की स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर लूँ मैं। क्रोमेट के साथ जब भी रिएक्शन होगा SO2 गैस का तो ये जो K2Cr2 होता है आपका ऑरेंज कलर का होता है, इसका ओरिजिनल कलर ऑरेंज है। तो जब भी हम इसमें मतलब इसका जब हम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ऑरेंज से ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो रियल कलर है वो ऑरेंज है। जब भी हम इससे SO2 गैस को रिलीज मतलब कि पास करवाएंगे तो ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा, लेकिन जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करवाएंगे तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका इस पे। ओके, दूसरा है हमारा यहाँ पे कि KMnO4
जो कि आपका पोटेशियम पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है आपका पिंक, पिंक कलर का होता है ये आपका पोटेशियम पर मैग्नेट। जब भी इसका SO2 के साथ रिएक्शन होगा पोटेशियम पर मैग्नेट का SO2, तो ये पिंक कलर से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं बचेगा, एकदम पानी जैसा कलर हो जाएगा। लेकिन जब भी हम इसमें से CO2 का पास करवाएंगे, CO2 के साथ इसका रिएक्शन होगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा इसका CO2 के साथ। तो यहाँ से आपको पता चल सकता है कि कौन सल्फर डाइऑक्साइड है, कौन कार्बन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड का पोटेशियम पर मैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों के साथ रिएक्शन होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ वो ऑरेंज, पोटेशियम डाइक्रोमेट का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, उसको SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन CO2 का कोई इफेक्ट नहीं होता है इसमें, वो ऑरेंज का ऑरेंज ही रहता है। KMnO4 जो आपका पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो पिंक होता है। SO2 जब भी पास करवाएंगे तो वो पिंक कलर से कलरलेस हो जाएगा, वो पिंक कलर से हम कलरलेस हो जाएगा, मतलब कोई कलर नहीं बचेगा, तो हम पानी जैसा कलर हो जाएगा। लेकिन हम CO2 पास करवाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, पिंक का पिंक ही रहेगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि जो गैस लिबरेट हो रही है वो CO2 है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड होता है आपका S2 नेगेटिव। तो जब भी मेटल सल्फाइड जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, एसिड होना चाहिए आपका डाइल्यूट फॉर्म में, तो जब भी रिएक्शन करेगा तो बनाएगा H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मेशन होगा, रिलीज होगी और सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे वाटर नहीं बनेगा, सिर्फ H2S गैस रिलीज होगी और सॉल्ट बनेगा बस। इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ। एग्जांपल हमारा नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। पहला एग्जांपल FeS प्लस HCl डाइल्यूट फॉर्म में होना चाहिए आपका, देता है H2S गैस प्लस FeCl2 जो कि आपका बन गया सॉल्ट। FeS में आपका जो कैटायन है वो है Fe, HCl में जो एनायन है वो है आपका Cl, दोनों कैटायन एनायन करेंगे कंबाइन बन जाएगा FeCl2 जो कि आपका सॉल्ट है, फेरस क्लोराइड। ओके, दूसरा कैल्शियम सल्फाइड प्लस H2SO4 डाइल्यूटेड फॉर्म में होना चाहिए आपका, देगा H2S गैस और कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें आप एक बात नोटिस कर पा रहे हैं, ये जो रिएक्शन हो रहा है कैल्शियम सल्फाइड का H2SO4 के साथ या फिर किसी भी मेटल सल्फाइड का एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एनायन इसके कैटायन के साथ मिल गया, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिल गया।
डबल डिस्प्लेसमेंट में यही होता है कि इसका कैटायन इसके एनायन के साथ मिल गया, ये कैटायन इस एनायन के साथ मिल गया और बना दिया क्या, कैल्शियम सल्फेट। और ये जो H2 है इसका एनायन और इसका कैटायन, ये दोनों का मतलब कि ये दोनों कंबाइन किए और बन गया आपका H2S गैस। इसमें भी वही हुआ है। तो सारे जितने भी मतलब कि मेटल सल्फाइड के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। अगला एग्जांपल तीसरा, MgS प्लस HNO3 देगा आपका H2S गैस, सॉरी H2S गैस प्लस MgNO3 होल ट्वाइस। MgS में जो आपका कैटायन है वो है Mg, HNO3 में जो आपका एनायन है वो है NO3। ये दोनों कैटायन एनायन कंबाइन करेंगे बन जाएगा ये सॉल्ट, जो कि आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट सॉल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, K2S प्लस HCl क्या देता है, H2S गैस रिलीज होगी, ये तो पक्की बात है पूरी की पूरी। अब सॉल्ट बनेगा आपका यहाँ पे KCl। K2S में जो आपका कैटायन है वो है K, HCl में जो एनायन है वो है Cl। दोनों कैटायन एनायन करेंगे कंबाइन बनेगा ये सॉल्ट KCl सॉल्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा फिफ्थ, PbS ये लीड सल्फाइड प्लस H2SO4 gives H2S प्लस PbSO4। PbS में जो कैटायन है वो होगा आपका Pb लीड, और H2SO4 में जो आपका एनायन है वो है आपका SO4। दोनों कैटायन एनायन करेंगे कंबाइन बनेगा सॉल्ट जो है आपका PbSO4, ये आपका सॉल्ट। नेक्स्ट छठा नंबर हमारा एग्जांपल, Na2S प्लस HCl। इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, हो गया ओके। तो क्या बनाएगा, H2S गैस रिलीज होगी पक्की बात है, और क्या बनेगा सॉल्ट NaCl। Na2S में जो कैटायन है वो Na, HCl में जो एनायन है वो है Cl। दोनों कैटायन एनायन करेंगे कंबाइन में बनेगा सॉल्ट NaCl। तो ये हो गए इसके रिएक्शंस। अब H2S का भी जो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड होता है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसका भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये लीड एसीटेट को ये मतलब लीड एसीटेट का जो नेचुरल कलर होता है, जो उसका ओरिजिनल कलर होता है वो होता है वाइट। H2S गैस के साथ जब भी हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर में। तो अगर हमें पता करना है कि ये गैस H2S है कि नहीं, तो लीड एसीटेट के साथ इसका रिएक्शन करवा दीजिए। वाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया तो समझ जाइए वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज हो रही है। ओके, अब आते हैं हम
एसिड के मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन पर, जो कि हमारा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब क्या होता है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, चलिए देखते हैं। एसिड प्लस बेस, एसिड्स प्लस बेस, जब भी इन दोनों का रिएक्शन होगा तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। जो बेस होते हैं, बेस आपके मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स या और हाइड्रो ऑक्साइड्स भी होते हैं मेटल्स के, और ऑक्साइड्स भी होते हैं बेस। तो जब भी एसिड का मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। पहला एग्जांपल HCl प्लस ZnO देता है हमारा ZnCl2 प्लस H2O। ये भी जो रिएक्शन हो रहा है आपका, ये भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, देखिए HCl का HCl है और ZnO है। HCl का Cl जाके Zn के साथ मिल के ZnO के Zn के साथ मिल गया, और ZnO का जो O है वो HCl के H के साथ मिल के H2O बना दिया। हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका कटायन इसके साथ, इसके एनायन के साथ, और इसका एनायन इसके कटायन के साथ, ZnCl2 और H2O का फॉर्मेशन हो गया। तो हो गया ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा HNO3 ले लेते हैं। NO3 प्लस MgO देगा हमारा MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल ऑक्साइड में जो कैटायन है वो आपका Mg, HNO3 में जो एनायन है वो आपका नाइट्रेट। दोनों कैटायन एनायन कंबाइन करेंगे, बनेगा ये सॉल्ट, जो कि आपका MgNO3 होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, तीसरा नंबर एग्जांपल हमारा, तीसरा नंबर एग्जांपल हम ले लेते हैं H2SO4 प्लस Al2O3। क्या देगा ये हमें, Al2SO4 होल थ्राइस, और फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर का H2O का। ठीक है, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कैटायन कौन है, एल्यूमिनियम है, और H2SO4 में एनायन कौन है, SO4 है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देगा सॉल्ट, जो कि हमारा Al2SO4 होल थ्राइस है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4, HCl plus FeO gives FeCl2 plus H2O। ठीक है, FeO में जो आपका कैटायन है वो है Fe, HCl में
जो आपका एनायन है वो है Cl। ये दोनों कैटायन एनायन करेंगे कंबाइन, बना देंगे सॉल्ट जो कि FeCl2। ये हमारा हो गया सॉल्ट, फेरस क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, H2SO4 plus CaO gives CaSO4 plus H2O। CaO में जो कैटायन है आपका वो है पॉजिटिव, मतलब कि CaO में जो आपका जो कैटायन है वो है Ca, और H2SO4 में जो आपका एनायन है वो SO4। ये दोनों कैटायन एनायन करेंगे कंबाइन, बना देंगे सॉल्ट जो कि आपका CaSO4। अब दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इजी क्वेश्चंस है। इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। HCl प्लस NaOH गिव्स व्हाट, ठीक है। और 7th एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या लें ओके, H2CO3 प्लस KOH गिव्स व्हाट। तो ये दो हो गए आपके होमवर्क क्वेश्चंस। इन दोनों के आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो आज हमने एसिड्स के का समझा कि क्या होते हैं एसिड्स, इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझा, है ना, इनके रिएक्शंस देखे, और दो होमवर्क क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इसके आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और हमारे वेबसाइट freeguruhelpline.com पे विज़िट कीजिए, यहाँ आपको 6 to 12 फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो जाइए विज़िट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।